ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव कुमार बालियान ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि संशोधन विधेयकों को किसान और खेती किसानी के लिए लाभदायक बताया है। मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जारी। भाजपा उम्मीदवार गंभीर सिंह कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में करेंगे नामांकन दाखिल। और आईएएस अमृत कुमार खल को राज्यपाल के नए सचिव बनाए गए। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक से कहा कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए। इसके लिए एसओपी बनाई जाए और पुलिस मुख्यालय महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सीधी समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल का भी गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए शुरू किए जाने वाले समर्पण अभियान के लिए अपनी सहमति दी। बैठक में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि इस साल राज्य में महिलाओं के खिलाफ घटित होने वाले अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस द्वारा समर्पण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा जाएगा जो अकेले रहते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना काल में महामारी से सुरक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाएगा। इस अभियान से जुड़ने के लिए वरिष्ठ नागरिक थाने में आवेदन देकर अथवा पुलिस मुख्यालय से जारी व्हाट्सएप नंबर तथा ईमेल पते पर आवेदन देकर समर्पण सहायता प्राप्त कर सकेंगे। प्रथम चरण में यह अभियान रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में चलाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में डायल 112 के जरिए लगभग 14 लाख जरूरतमंद नागरिकों को पुलिस और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी ध्रुवेन्द्र जायसवाल और रघुनाथ नगर के थाना प्रभारी जॉन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि संशोधन विधेयकों को किसान और खेती किसानी के लिए लाभदायक बताया है। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री बालियान ने कहा कि किसानों को अधिकार है कि वे अपना उत्पाद देश के किसी भी भाग में बेच सकते हैं। इन विधेयकों का फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा मंडियों को बंद करने से कोई संबंध नहीं है। श्री बालियान ने कहा है कि सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी मंडियों से जारी रहेगी। इन विधेयकों से किसानों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि कृषि संशोधन विधेयकों से राज्यों के समर्थन मूल्य पर खरीदी से जुड़े अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए श्री बालियान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जल्द ही शुरू करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को अब तक धान खरीदी की 2 किश्तों का ही भुगतान किया गया है। शेष किश्त का भुगतान जल्द ही किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कोटा बढ़ाया है जो किसानों के हित में है। श्री बालियान ने कहा कि कृषि विधेयकों में किसानों को 3 दिनों के भीतर बेची गई फसलों का भुगतान करने का प्रावधान है। कोई भी कानूनी प्रावधान होने की स्थिति में किसान संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में जाकर इस संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
मरवाही विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। आज 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अब तक कुल 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वहीं 14 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र लिया है। आज कांग्रेस के कृष्ण कुमार ध्रुव और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रितु पंदराम ने नामांकन दाखिल किया। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह कल नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। इस सीट पर मतदान 3 नवंबर को होगा। इस बीच ऋचा जोगी जाति मामले में मुंगेली जिला छानबीन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि सभी दस्तावेजों का संकलन किया जा रहा है। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 2020 में जो उम्मीदवार कोरोना संक्रमित होने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे, वे अगले वर्ष इसे फिर से दे सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने कल एक बैठक में कोविड से ग्रस्त होने पर दाखिला परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया। संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि इन उम्मीदवारों को जेईई मुख्य परीक्षा 2021 पास नहीं करनी होगी और उन्हें 2020 के जेईई एडवांस परीक्षा के लिए सफल पंजीकरण के आधार पर ही 2021 के जेईई एडवांस में सीधे शामिल होने की अनुमति होगी। बस्तर संभाग के आयुक्त अमृत कुमार खलको राज्यपाल के नए सचिव होंगे। उन्हें कृषि विभाग के सचिव का प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं आईएएस सोनमणि बोरा को राज्यपाल के सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें सिर्फ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना संक्रमण काल में रायपुर जिले का होम आइसोलेशन सिस्टम दूसरे जिलों के लिए मॉडल साबित हो रहा है। जिले में अब तक 12,171 मरीज होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर स्वस्थ हो चुके हैं। जिले के एडीएम विनित नंदनवार के निर्देशन में रायपुर जिला कलेक्टोरेट में होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 घंटे संचालित रहता है। बिना लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें होम आइसोलेशन ऐप के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद नोडल अधिकारियों के माध्यम से घर तक दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। इसके बाद ही काउंसलर मरीजों को समय समय पर फोन करते हैं और उनकी सेहत की जानकारी लेकर मनोबल बढ़ाते हैं। तबीयत ज्यादा खराब होने पर इन मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाता है। इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी लक्षण रहित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम दिग्विजय स्टेडियम में बनाया गया है। यहां रात्रिकालीन एंटीजन कोरोना परीक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस केंद्र का निरीक्षण महापौर हेमा देशमुख और कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से फोन पर बात कर उनकी सेहत की जानकारी ली। वहीं दुर्ग जिले में भी होम आइसोलेशन का प्रयोग काफी सफल साबित हुआ है। यहां अब तक 6,000 से अधिक कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में रहते हुए स्वस्थ हो चुके हैं। इधर रायगढ़ जिले में जिला प्रशासन की ओर से चलाए गए कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत करीब 16,000 लोगों की कोविड जांच की गई। 5 से 12 अक्टूबर तक चले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की 180 टीमों ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उधर कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम ने कोरोना संकट काल में निस्वार्थ सेवा करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।
आने वाले दिनों में त्योहारों के दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इन दिनों देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में आज देशभर के एम्स और प्रमुख केंद्रीय अस्पतालों के निर्देशकों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल छात्रों द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर एम्स रायपुर के निदेशक नितिन एम नागरकर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि एम्स रायपुर विभिन्न माध्यमों के जरिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जगह जगह पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राजनांदगांव में 16 से 22 अक्टूबर तक कोरोना सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान मास्क लगाने, हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे संदेशों पर आधारित स्लोगन लेखन और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कोरोना सुरक्षा सप्ताह के तहत महापौर ने लोगों से 19 अक्टूबर को अपने अपने घरों के सामने दिए जलाने की अपील की है। इस बीच छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक गायिका और नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित रजनी रजक ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। जय जोहार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, कोविड महामारी के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इसके बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को इस जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए हम सब अपने स्वयं के और परिवार तथा समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के लिए 3 आसान एहतियाती उपायों को अपनाने का संकल्प लें। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार या किसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ समय समय पर हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। ये 3 आसान उपाय आप अपनाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग में पूर्णकालिक औषधि निरीक्षक की नियुक्ति की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में खाद्य और औषधि प्रशासन में अभिहित अधिकारी पद पर सहायक खाद्य और औषधि नियंत्रक को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो केंद्र सरकार के नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा है कि पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं होने से मानकों का पालन नहीं हो पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेलमंडल द्वारा समपार फाटक सावधानीपूर्वक पार करने के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 13 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के जवान लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि रेलवे फाटक बंद होने पर उसे लापरवाहीपूर्वक पार करने की कोशिश न करें। ऐसा करने से जान भी जा सकती है। गौरतलब है कि रायपुर रेलमंडल में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक रेलवे फाटक लापरवाहीपूर्वक पार करने के मामले में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा 2019 के तहत हुई लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर देखे जा सकते हैं। लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार व्यवहार न्यायाधीश के 39 पद के लिए 21 सितंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए 127 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। साक्षात्कार की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के पास एक अवदाब स्थित है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी की ओर से काफी मात्रा में नमी आ रही है। इस कारण अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के राजानवा गांव में बनाए गए भोरमदेव आजीविका परिसर का लोकार्पण किया। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी अपराध दर्ज किए जाने के विरोध में पाटन मंडी में बनाई गई अस्थायी जेल के पास आमरण अनशन शुरू कर दिया है।
रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा गठित विशेष संयुक्त दल ने कोरोना के इलाज का दावा करने वाले 4 गैर मान्यता प्राप्त डॉक्टरों के क्लीनिक पर दबिश दी और क्लीनिक को सील कर दिया है। जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल आज कुर्दा गांव पहुंचे और आत्महत्या करने वाले बुनकर के परिजनों से मुलाकात कर इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। महासमुंद जिले के बसना विकासखंड में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 8.5 लाख रुपए की सट्टा पट्टी और 10 मोबाइल जब्त किए गए। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। वहीं दुर्ग जिले के रुआ बांधा क्षेत्र में भी एक व्यक्ति के पास से 1.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिलों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि संशोधन विधेयकों को किसान और खेती किसानी के लिए लाभदायक बताया है। मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जारी। भाजपा उम्मीदवार गंभीर सिंह कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में करेंगे नामांकन दाखिल। और आईएएस अमृत कुमार खल को राज्यपाल के नए सचिव बनाए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।